बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी जो एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं उस पर अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि हमने तो एक्सटेंशन ऑलरेडी ले लिया है। अगर ले लिया है तो फिर इस तरह बात भी नहीं होनी चाहिए थी। चलें आपने ले लिया है तो वो पता चल ही जाएगा, जो पीछे 25-30 दिन रह गए उसके बाद सामने आ जाएगा कि आपको एक्सटेंशन 2 साल की मिली है या आपको 5 साल की मिली है या पीछे से ही उसको बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया था। तो इस पर तो चले पता चल जाएगा आवाम को, कौम को और सिस कम्युनिटी को कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को कितनी एक्सटेंशन मिली है या नहीं मिलती। अगर मिलती है तो फिर वो कौन सी किस कानून के तहत और कैसे दी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अपना अमेरिका का जो मायदा होता है अपना इंडिया के साथ 10 साल का दफाई मायदा ट्रंप ने भी कर लिया। उधर देखें आप कि जो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अभी जो बिजली गिराई है, यानी शहबाज शरीफ और जो अपना हमारे फील्ड मार्शल हैं, ये जो अपना आप देख लें जैसे ट्रंप की तारीफें करते रहे हैं, उसके लिए कैसे तालियां बजा रहे थे, मगर आज भारत के साथ 10 साल का मुआहदा करके दफाई मुआहदा किया है जिसमें टेक्नोलॉजी और तिजारत को बहुत आगे तक लेकर जाया जाएगा। यानी ये आप कह लें कि आपके ऊपर उन्होंने एक किस्म की बैक स्टेपिंग की है, आपको बता दिया कि आपकी वैल्यू क्या। अब देखना है कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो देख रहे हैं कि इसको किस नज़र से देखना है। आया ये जो मायदा इन्होंने किया है, किसी किस्म का भी जो मायदा होता है उसमें होता है कि कम से कम आप जब किसी एक मुल्क के साथ अच्छा चलते हैं तो फिर दूसरे के साथ थोड़ा सा ताउन की भी जरूरत होती है। मगर इधर देख लें, ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ तारीफों के पुल बांधे, मगर जब मुआहदे करने की बारी आई तो फिर इंडिया के साथ, भारत के साथ मुआहदा किया और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का भी मुआहदा अभी तक नहीं किया। तो ये भी एक किस्म का आप कह लें कि जलालत के सिवा तो कुछ भी नहीं आपको मिल रहा अमेरिका से। तो इससे बेहतर था कि आप चाइना और रशिया के साथ अगर उनकी तरफ हाथ बढ़ाते तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जानी थी, जैसे कि खान साहब ने उस तरफ जाने की कोशिश की और उसके बाद रजीम चेंज करके खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। उसके बाद आप आ जाएं अब 27वीं जो आईनी तरमीम है, यानी 26वीं आईनी तरमीम इसलिए बनाई गई कि 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता खोला जाए और जो अदालतों ने 26वीं आईन तरमीम को पास करते हुए जो गलत किस्म के कानून बनाए जिसके बलबूते पर अभी उन्होंने 27वीं जो तरमीम पास करनी है, उसमें यह होगा कि जितनी भी अदालतें हैं, यानी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी अदालतें हैं, किसी के पास किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं रहेगा। फुल अख्तियार जो है ना वो अपना एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा और वही फैसला जो करेंगे वही उनको मानना पड़ेगा और वही आप देखेंगे कि उनके बलबूते पर ही जो एस्टेब्लिशमेंट है 27वीं तरमीम के बलबूते पर वो इस कदर फायदा उठाएगी कि यानी पार्लियामेंटेरियन जितने भी ये बराए नाम होंगे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि वो उनके सामने नाच रहे हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ नाच रहा है। अब उधर आप देखें जो सीसीडी ने वो कहते हैं कि 7 माह में जो 1000 से ज्यादा मर्डर किया, उस पर भी आप देख लें कि शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में, पिछली हुकूमतों में भी इतने मर्डर नहीं करवाए जो शहबाज शरीफ का, जैसे कि आबद बख्तर ने भी नाम लिया था कि जनाब जैली पुलिस मुकाबले हमसे करवा रहे हैं। तो इसी तरह अभी जो जितने भी मावराए अदालत, यानी उनको अदालतों में नहीं लेकर जाया जा रहा बल्कि पकड़ पकड़ कर उनको जेलों के अंदर से निकाल कर भी उनके जो मुकाबले बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कोई बात नहीं जनाब, तो उनके रखो मरिया वो देखा जाएगा। वो सारे आप देख लें कि आईजी पंजाब ने सारे मरीम नवाज के ऊपर डाल दिए। वो कहते हैं वो जी वो पीछे तो मरीम नवाज जाने और हुकूमत जाने और वो लोग जाने जो जिनका कत्ल हो चुका है, उनके घर वाले जाने, हमें तो जैसे पीछे से हुक्म है वैसा करना है। और अब ये होगा क्या, अब ये हुकूमत तो आपको पता है जाने वाली है और जब ये हुकूमत चली जाएगी तो आप देखेंगे जितने भी इन्होंने कत्लो गारत की हुई है, लोगों के जैली मुकाबले बनाए हुए हैं, उनको अदालतों के अंदर पेश नहीं किया। चले मैं मानता हूँ लोग क्रिमिनल भी होते हैं जिनका मुकाबला हो जाता है, मगर जब आप किसी आदमी को बगैर किसी वजह के उनको उठा कर जैली पर्चे उनके ऊपर काट कर उनको आप उनकी जो अपना इनकाउंटर कर देते हैं, तो फिर जब बारी आती है तो आप कहते हैं कि ये जनाब ये तो मरीम नवाज करवा रही है। अब जब मुद्दा सारा उसने डाल दिया है मरीम नवाज के ऊपर कि मरीम नवाज जाने और ये कत्लो गारत जाने। इसमें अब जब हुकूमत जाएगी तो इसमें आईजी पंजाब सीसीडी सैयद जफर चट्टा साहब और मरीम नवाज बुरी तरह फंस जाएंगे। अब इनको देखना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा जो कत्लो गारत है, टीएलपी की भी जो कत्लो गारत हुई है उसके बारे में भी इनको सोचना होगा कि अब इसको हमने अज़म कैसे करना है, क्योंकि अज़म तो ये पता है आपको, कत्ल तो अज़म नहीं होता चाहे कुछ भी कर ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लें, सिर्फ और सिर्फ मशवरे में उन्होंने उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया और इतने ज्यादा जिधर कत्ल हुए हैं पंजाब के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि मरीम नवाज यानी ये लोग जो इस तरह का जुल्म और फस्तियत कर रहे हैं ये बच पाएंगे। अब 27वीं तरमीम में जब ये इस तरह की चीजें पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा जनाब, आप देखें कि ये कितने नाजायज फायदे उधर से उठाएंगे। जितने भी स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो
ऐसे ऐसे उधर से अपने अपने लिए ऐसे ऐसे फ़ायदे निकालेंगे कि आने वाले वक्त में आप भी हैरान रह जाएंगे। उधर आप देख लेंगे जो आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, शुएब अफरीदी साहब, उन्होंने भी जनाब कट किया हुआ है। और उधर से भी अटक से भी जनाब मेजर तारक साहब, वो भी कोई कहते हैं कोई 1000 आदमी 10 चेयरमैन वो लेकर उधर आए और उधर आकर उन्होंने मीटिंग भी की। उसके बाद उन्होंने ये भी अपना आपस में मीटिंग की कि कौन से दिन हमने इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है, या पहले हम कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम डी चौक की तरफ जाएंगे या मटियाला जेल की तरफ जाएंगे। इस तरह की भी बातें हो रही है। जो मेजर तारक साहब हैं, ये नहायत ही मशहूर मरूफ शख्सियत हैं अटक की, और इनके साथ बहुत ज़्यादा दुनिया जो ना इनका एहतराम भी करती है और इनके साथ चलती है। इमरान खान साहब के ये बहुत बड़े सिपाही हैं और बड़ी बड़ी मुसीबत भी आई तो इन्होंने खान को नहीं छोड़ा। अटक के जो लोग हैं ना, उसमें जुल्फी अली बहारी भी हैं, वो भी देख लें, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जैली केसेज, और उनकी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन को भी उनसे उनकी प्रॉपर्टी को भी छीन लिया गया। और उसके बाद फिर भी आप देख लें, जुल्फी अली बहारी लंदन में रहकर भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों से इनको नंगा करते रहते हैं। मगर आपको पता है कि फिर भी जो अपना इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है वो भी उनके साथ मिली हुई है, और जुल्फी अली बहारी जो कुछ भी करते हैं कम से कम वो नजर आता है कि वो इनको नंगा कर रहे हैं। और जो नंगा कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो जुल्फी अली बहारी ने काम किए हैं वो आप देखेंगे कि कैसे और किस तरीके इनका इंजाम किया होता है, क्योंकि उसका आउटकम तो आएगा जो वो बता रहे हैं कर रहे हैं। जैसे कि शहजाद अकबर साहब हैं, वो भी जो चीज़ें बता रहे हैं, तो इन चीज़ों का आउटकम ज़रूर आएगा। वो कब आएगा? जैसे ही ये हुकूमत ख़त्म होगी या चीफ ऑफ आर्मी से स्टाफ चला जाएगा, कोई नया आ जाएगा जो थोड़ा सा भी अवाम के लिए मोहब्बत रखता होगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि चेंजिंग इस तरह होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की पूरा का पूरा सिस्टम और निज़ाम ही चेंज हो जाएगा। और उसमें ये जो मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये जितने भी लोग जैली पुलिस मुकाबले बना रहे हैं, ये पकड़े जाएंगे, ये रगड़े जाएंगे। पहले भी आपको पता है कि ये सारे पाकिस्तान से भागकर अमेरिका जाकर इन्होंने पनाह ले ली थी, और जैसे ही नून की मुठभेड़ होती है जर्नैलों के साथ और वो दोबारा नवाज शरीफ को बुलाते हैं, तो उसके बाद ये उन लोगों को जो इनके करिंदे हैं दोबारा जनाब उनको इन्वाइट करते हैं और उनको बड़े बड़े जैली ओहदे देकर अवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लोगों के घरों के अंदर चादर चार दीवारी को पामाल करते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, औरतों को नंगा करते हैं, मर्दों के ऊपर जुल्म सितम करते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर अंधा करते हैं, जैली पर्चे काट काट कर उनको FIR कटवा कर उनको जेलों के अंदर और पुलिस स्टेशन के अंदर उनके ऊपर जुल्म और सितम किए जाते हैं। तो जिस मुल्क में इस तरह का हाल होगा, फिर आपको पता है मेरे पाकिस्तानियों, उधर फिर एक दिन इनकलाब ही आता है। और इनकलाब अभी बहुत नज़दीक आ चुका है, ये भी डरे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि अगर अब खान साहब को मजीद अंदर रखा गया तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अफगानियों को भी निकाला जा रहा है पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर भी एक किस्म की इन्होंने लड़ाई छेड़ लिया। उसके बाद मुआहदा जो अपना अमेरिका का और भारत का हो चुका है 10 साल का दफाई मुआहदा, तो उसका भी जो आप देखें आउटकम तो आएगा। अब वो दफाई मुआहदा क्या है, ये तो इसका जवाब फिर ये हुकूमत दे ना। इनने जो मुआहदे किए हुए हैं ट्रंप के साथ, क्या ये अपने मुआहदों से पीछे हट जाएंगे? किसी सूरत भी नहीं। ये बुरी तरह फंस चुकी हैं और उधर उन्होंने उनके साथ भी मुआहदे कर रहे हैं और इनको भी इस तरह फंसा लिया। और अब ये फंसा कर जो ट्रंप ने इनको वो मार देनी है कि आप देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि ट्रंप ने जो ट्रंप कार्ड खेला है ना, वो बहुत बड़ा खेला है और ये इनकी सोच से भी दूर है। ट्रंप को अगर कोई आदमी समझ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है इमरान खान नियाजी। वो जानता है कि इनको कैसे डील करना है, इनकी सोच क्या है, ये कैसे सोचते हैं और ये कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कौन सी ये डीलें हमारे साथ कर रहे हैं और कैसे हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर भी